भारत माता की, भारत माता की। मसूरी के शहीद अमर रहें, मसूरी के शहीद अमर रहें, खटीमा के शहीद अमर रहें, उत्तराखंड के शहीद अमर रहें। आज मसूरी गोलीकांड की बरसी के इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में अभी आपने जिनको सुना, हमारे यहाँ के लंबे समय तक इस क्षेत्र को जिन्होंने नेतृत्व देने का काम किया है, उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन के भी अध्यक्ष हैं आदरणीय जोत सिंह गुनसोला जी, और हमारे इसके आज संचालक पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष आदरणीय मन्नू भाई मनमोहन सिंह मल जी, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद श्री अनुज गुप्ता जी, हमारे बीच में भारत सरकार के रक्षा एवं पर्यटन मंत्री श्री अजय भट्ट जी भी आ गए हैं, और श्री सिद्धार्थ अग्रवाल जी हमारे महानगर अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, श्री मोहन पेटवाल जी, श्री राकेश रावत जी, कुशल सिंह राणा जी, नरेंद्र मेलवान जी, गीता कुमई जी, रविंदर रावत जी, अरविंद सेमवाल जी, सतीश ढोंडियाल जी, सुंदर सिंह पवार जी, देवी गोदियाल जी, होटल एसोसिएशन के हमारे अध्यक्ष संदीप साहनी जी, संजय अग्रवाल जी, रजत अग्रवाल जी, एवं हमारे सभी शहीदों के परिजन जिनका अभी मेरे हाथों यहाँ पर स्मरण हुआ, उनका सम्मान किया गया। सभी हमारे गोदियाल जी समेत सभी उपस्थित माताएं, बहनें, सभी हमारे नौजवान साथियों, आंदोलनकारी भाइयों एवं बहनों, आज का जो दिवस है, ये दिवस वास्तव में हमारे लिए बड़ा कोई खुशी का दिन नहीं है। आज का दिन बहुत ही ऐसा दिन था जिस दिन हम सब लोग उस आंदोलन को हमने देखा, उस गोलीकांड को देखा, और उन्हीं के स्मरण में हम प्रत्येक वर्ष ये बरसी का श्रद्धांजलि का कार्यक्रम करते हैं। मैं कल खटीमा में था और आज आप सबके बीच में प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम लोग अपने शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। निश्चित रूप से 2 सितंबर 1994 उत्तराखंड के आंदोलन की एक ऐसी तारीख है जो हमेशा हमारे स्मरण में रहेगी। यह दिन आज भी, जब भी हम इस दिन के बारे में, ये दिन आने वाला होता है, तो कहीं ना कहीं हमारी धड़कन तेज हो जाती है, और वो यादें जिन्हें याद करके कि कैसा वो मंजर था, किस प्रकार से पुलिस की तानाशाही थी उस समय की, किस प्रकार की सरकार की हठधर्मिता थी, उसको याद करके भी हमारी रूह कांप उठती है। खटीमा गोलीकांड के विरोध में 2 सितंबर को मसूरी की सड़कों पर जब हमारे आंदोलनकारी सब जुलूस निकाल रहे थे, उस समय की सरकार ने योजनाबद्ध तरीके से चारों तरफ से घेर कर गोलियां चलाई। मैंने तो खटीमा का आंदोलन देखा, उस समय मैं वहां पर था, किस प्रकार से बर्बरता पूर्वक वहां पर लाठीचार्ज हुआ, गोली चलाई गई, और हजारों हजार की संख्या में लोगों को दौड़ाया गया। किस तरह से लोगों ने उस आंदोलन को, उसका सामना किया, किस तरह से आंदोलन चलाया, ये हमारे लिए बहुत ही स्मरण का दिन है। अब मैं योजनाबद्ध भी इसलिए कह रहा हूं, उस समय की सरकार ने जो किया, उसी रात को यहाँ पर जो मसूरी के थाना अध्यक्ष थे, उन सबको, उनको बदल दिया था। वैसे देखा जाए तो उत्तराखंड आंदोलन में जहां पर भी दमन हुआ, पुलिस ने बिना उकसावे के पूर्व नियोजित षड्यंत्र के तहत सब कुछ उस समय किया था, और उस समय की जो सरकार थी उसकी ऐसी हठधर्मिता थी। और यहाँ पर हमारे बीच में से 6 आंदोलनकारी हमारे बीच से चले गए। ये गोलीकांड इतना विभत्स था कि जिस प्रकार से सर में गोली मारी गई, जिस प्रकार से लाठियां चलाई गई, और दर्जनों लोग जिस प्रकार से घायल हुए,
हम हर वर्ष उनका स्मरण करते हैं, हर वर्ष यहाँ पर उनकी बरसी मनाते हैं और ये संकल्प भी लेते हैं कि उत्तराखंड राज्य के जो हमारे शहीद हैं, हमारे आंदोलनकारी हैं, उनके सपनों के अनुरूप हम राज्य का निर्माण करें, हम राज्य में अपना योगदान दें। हर एक व्यक्ति अपना अपना योगदान देकर हम राज्य को उस दिशा में ले जाएं। अभी मन्नू भाई और हमारे जोत सिंह गुंसोला जी ने, हमारे दोनों ही बहुत ही सीनियर और वरिष्ठ हैं, दोनों ने यहाँ पर कुछ बातें मेरे सामने रखी हैं। बहुत सारी हमने भी कोशिश करी है कि जितने भी हमारे शहीद हैं, आंदोलनकारी हैं, उनके नाम को, उनके किए हुए कामों को आने वाली पीढ़ी हमेशा स्मरण में रखे, हमेशा पीढ़ी दर पीढ़ी उनका नाम चलता रहे। उनके नाम से हमारे स्कूल हैं, कॉलेज हैं, हमारे मार्ग हैं, उन सभी मार्गों को हम बढ़ा रहे हैं। एक बात जो मन्नू भाई शायद अभी उनके स्मरण में नहीं आया और गुंसोला जी थोड़ा जल्दी में आए, तो मैंने ही उनसे कहा थोड़ा कम बोलिएगा, क्योंकि आज मुझे अनेकों कार्यक्रमों में जाना है। आज मसूरी का ये श्रद्धांजलि का दिन था, इस नाते मुझे चूंकि यहाँ आना पड़ा, अन्यथा मैं आज पहले से काफी सारे कार्यक्रमों में होने के कारण से थोड़ा दिक्कत थी। तो मैं कहना चाहता हूं कि कल हमने कैबिनेट की बैठक करी थी और लंबे समय से एक मांग, हमारे जो लोग नौकरियों में लग गए हैं 1700 से भी ज्यादा लोग हैं, उन सभी के ऊपर कहीं न कहीं एक तलवार लटकी हुई थी, क्योंकि वो आरक्षण का जो मुद्दा था वो हल नहीं हो पा रहा था। हमने उसको कल कैबिनेट में निर्णय कर लिया है कि हम इस बार के विधानसभा के सत्र में उसको लाएंगे और उसको एक विधेयक के रूप में मान्यता मिल जाएगी, तो हमारे जो लोग नौकरी में लगे हुए हैं, सेवाएं दे रहे हैं, उनकी सेवाएं जारी रहेंगी, उनके ऊपर अब किसी प्रकार का वो नहीं होगा। एक ये बहुत बड़ा काम था। आज मैं कहना चाहता हूं कि हम लोगों को ये राज्य बहुत शहादत से मिला है, बहुत आंदोलन से मिला है। यह बात न हम भूले हैं, न भूलेंगे, न आने वाली पीढ़ियों को भी भूलने देंगे। हमारी आने वाली पीढ़ी भी इस हकीकत को समझे कि यह राज्य उनको कितने संघर्षों से मिला है। हमारी मातृशक्ति ने कितना बड़ा योगदान उस समय दिया, जहां माताएं बहनें, चाहे खटीमा का कांड हो, चाहे मसूरी का हो, चाहे रामपुर तिराहा का, मुजफ्फरनगर का कांड हो, मातृशक्ति ने हमेशा आगे रहकर इस आंदोलन को चलाने का भी काम किया। अपने परिवार के पुरुषों को भी, उनको भी आंदोलन में भेजने का काम किया, उनको हौसला दिया और स्वयं भी सभी आंदोलनों में शामिल हुई। तमाम यातनाओं को सहते हुए अपने प्राणों की परवाह किए बगैर पृथक राज्य के लिए, नए राज्य के लिए, उत्तराखंड राज्य के लिए जो भी उनसे हो सकता था, उन सभी ने उसके लिए लगातार प्रयत्न किया। इसलिए इस मातृभूमि, इस देवभूमि के प्रति हम सब लोगों को, जहां आंदोलनकारियों के प्रति, हमारे शहीदों के प्रति, बलिदानियों के प्रति हमेशा हमको कृतज्ञ होना चाहिए। हमेशा हमारा उनके लिए कहीं न कहीं समर्पण होना चाहिए, मन में उनका स्मरण होना चाहिए। और वहीं उत्तराखंड राज्य के लिए भी कि ये राज्य हमको इतनी कठिनाइयों से मिला है। अभी हमने पिछले दिनों कुछ काम किए थे, राज्य आंदोलनकारियों के कुछ प्रश्न जो चिन्हित प्रमाण पत्र बनने थे, वो बनाने के लिए 6 महीने का समय दिया था। उसमें बहुत सारे जिलों में काम हुआ भी, कुछ जगह पर रह गया है। उसके लिए हमने पहले से ही इस प्रकार की व्यवस्था की है कि दोबारा से उसका आकलन करके उस व्यवस्था को पुनः जो है आगे बढ़ाया जाए। अभी तक देहरादून जिले में 4164 राज्य आंदोलनकारियों को अभी तक पहचान पत्र निर्गत कर दिए गए हैं। राज्य उत्तराखंड परिवहन की निगम की बसों में निःशुल्क सुविधा के लिए हमारे राज्य आंदोलनकारियों को एवं अधिकतम 2 बच्चों को भी विद्यालयों, महाविद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा सुविधा भी प्रदान की गई है। 164 राज्य आंदोलनकारी को जनपद में राजकीय सेवा में यहाँ पर सेवायोजित भी किया गया है। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के आश्रितों को पेंशन सुविधा प्रदान की गई है। राज्य आंदोलनकारियों के पिता और पिता जीवित न होने पर माता को, आश्रित को प्रतिमाह जो पेंशन है उसकी सुविधा भी प्रदान की गई है। राज्य आंदोलन के दौरान 172 घायल राज्य आंदोलनकारियों को
6,000 रुपये प्रतिमाह, 2,414 सक्रिय राज्य आंदोलनकारियों को 4,500 रुपये प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जा रही है। इस प्रकार से 6 घायल एवं 26 सक्रिय राज्य आंदोलनकारियों को, उनके आश्रितों को पेंशन भी प्रदान की जा रही है। अभी जो हम कल जो मंत्रिमंडल में हमने निर्णय किया है, उस निर्णय से भी बहुत सारे लोगों को, हमारे आंदोलनकारियों को, उनके संघर्षों के कारण से जो राज्य हमको प्राप्त हुआ है, कहीं न कहीं जो एक परेशानी थी उस परेशानी का समाधान हुआ है। उत्तराखंड राज्य के आंदोलनकारियों के जो संघर्ष हैं, उनका जो बलिदान है, उसके कारण से ही हमको राज्य मिला है। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों ने जिस उद्देश्य से राज्य की मांग की थी, उसके अनुरूप उसको आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। जन सुविधा के लिए प्रक्रियाओं को सरलीकरण, समाधान और निस्तारण, इन पर विशेष ध्यान देकर एक कार्य संस्कृति राज्य के अंदर इस प्रकार की हो जहां पर सभी के लिए एक समान रूप से सो मोटो लेके ऑटो मोड में सारी समस्याओं का समाधान आगे बढ़े। और जो नौकरियों का मामला है, आपने देखा होगा कि पिछले दिनों हमने कुछ सख्त कदम भी उठाए हैं। जो हमारे राज्य के आंदोलनकारी, हमारे राज्य के शहीद जिस प्रकार के राज्य की कल्पना करते थे, उस दिशा में आगे बढ़ने का हम प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारी चुनौतियों के बावजूद भी हमने सख्त निर्णय लिए हैं, चाहे वो नकल का अध्यादेश लाने का बात हो, चाहे वो भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करने की बात हो। इन सभी कठिन और ऐसे बिंदु, उन सभी पर हमने काम किया है। प्रदेश के अंदर समान नागरिक संहिता लागू हो, इसके लिए कमेटी ने अपना काम कर लिया है। कमेटी तेजी से काम कर रही है और जल्दी ही हमको इसका ड्राफ्ट मिलेगा और हम इसको लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। हमारी मातृशक्ति का उत्थान हो, मातृशक्ति के उत्थान के लिए प्रत्येक जनपद में, प्रत्येक ब्लॉक में हमने अभी मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना प्रारंभ की है, जिसमें हमारी माताएं बहनें मातृशक्ति बहुत बड़े स्तर पर काम करती है। उनको एक विपणन के लिए, उनके बनाए हुए उत्पादों को बाजार मिले, उसके लिए एक स्थान मिले, क्योंकि हमारी जो बहनें स्वयं सहायता समूह काम करती है, अपने उत्पाद बनाती है, उनके उत्पाद इतने अच्छे होते हैं मन्नू भाई कि कई बार ऐसा लगता है कि ये उत्पाद सामान्य उत्पाद नहीं है, बल्कि कई बार जो मल्टीनेशनल कंपनियां, बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, उन बहुराष्ट्रीय कंपनियों से भी अच्छा जो है उत्पाद बनाने का काम हमारी बहनें करती हैं। और ये बहनें हमारी केवल अपना काम ही नहीं कर रही हैं, अपना रोजगार ही नहीं कर रही हैं, बल्कि अपने रोजगार के साथ साथ अनेकों लोगों को रोजगार से जोड़ने का काम कर रही है। अभी हमने हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में भी एक साल के अंदर 18,000 पॉली हाउस बनाने का संकल्प लिया है, निर्णय लिया है, उसके लिए धनराशि का प्रावधान कर दिया है। और इन पॉली हाउसों के निर्माण से हमारे राज्य के अंदर उद्यान के क्षेत्र में, सब्जियों के उत्पादन में, फूलों के उत्पादन में, फलों के उत्पादन में हमको बहुत बड़ी सहायता मिलने वाली है। एप्पल मिशन हमने प्रारंभ किया है, कीवी मिशन हमने आरंभ किया है। इसी प्रकार से पर्यटन में हम होम स्टे से लेकर पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि मसूरी हमारा बहुत बड़ा पर्यटक स्थल है, ये स्थल हमारा और ठीक प्रकार से विकसित हो। जैसा आपने बताया, जब हम विकास की ओर बढ़ते हैं तो कुछ चीजों की हमको कुछ परेशानियां भी होती हैं, कुछ रुकावटें भी आती हैं, लेकिन इनका हमको ठीक प्रकार से समाधान भी निकालना है। हम उसको समाधान की ओर ले जा रहे हैं। अनियोजित रूप से जो अमान प्रकार का जो हमारा विकास आगे बढ़ा है, उस पर भी कहीं न कहीं हमको विचार करना है। ये केवल एक किसी का प्रश्न नहीं है। जैसे बहुत सारी जगह पर आज आपदाएं आ रही हैं। मैं आपदा में अभी इस बार हमारे प्रदेश के अंदर बहुत बड़ी क्षति हुई है, जनहानि हुई है, पशु हानि हुई है, मकानों का नुकसान हुआ है, कहीं होटलों का नुकसान हुआ है, टेलीफोन की लाइनें, पुल, रास्ते, तमाम प्रकार से कृषि भूमि बहुत नुकसान में आई है। इसमें बहुत लोग हताहत हुए हैं। उन सभी को भी मैं अपनी आज के अवसर पर ये श्रद्धांजलि उनको देता हूं और उनके परिवार के लोगों को, कि भगवान उनको भी इस जो एक असमय ही उनको ये दुख आया है, उस दुख से उनको उभरने की शक्ति प्रदान हो। आज के अवसर पर मैं बहुत ज्यादा न कहते हुए ये कहना चाहता हूं कि कार्यों में तेजी लाने के लिए, प्रक्रियाओं को आसान करने के लिए लगातार हम काम कर रहे हैं।
पर्यटन, डेयरी, सहकारिता, कृषि, उद्यान, खेल और युवाओं के लिए कल्याण के लिए राज्य में अनेकों योजनाओं को प्रारंभ किया है। उन सबको मैं बोलूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं आज के अवसर पर ये जो हमको अभी देवी गोदयाल जी ने, जयप्रकाश उत्तराखंड जी ने एक ये ज्ञापन दिया है, उसमें उन्होंने कहा है कि यहाँ पर एक सेट का निर्माण होना चाहिए। मैं इसकी घोषणा करता हूँ कि ये सेट बहुत जल्द अगली जो हमारी बरसी का कार्यक्रम होगा उससे पहले यहाँ पर सेट बन जाएगा, ये सेट बनेगा। इसके अतिरिक्त आप सबने बहुत सारे मुझे ये अलग अलग ज्ञापन दिए हैं। मैं इन सभी ज्ञापनों को ले जा रहा हूँ। मसूरी की समस्याओं से संबंधित पेटवाल जी ने भी दिया है, हमारे आदरणीय गुंसुला जी ने दिया है, हमारी मातृशक्ति ने दिया है, गढ़वाल सभा मसूरी भवन के संबंध में भी जो दिया है उसका भी हम लोग समाधान करेंगे। हमारा प्रयास है कि आप सबके आशीर्वाद से, आप सबकी शुभकामनाओं से, आप सबके सहयोग से, समर्थन से ये राज्य आगे बढ़े। हमारे राज्य के अंदर जितनी समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान हम परस्पर संवाद से करें, परस्पर मिलकर करें। और मैं इस बात पर विश्वास करता हूं कि हम लोग आपस में बात करेंगे, आपस में संवाद करेंगे तो निश्चित रूप से अगर बहुत सारी समस्याएं हैं तो बहुत सारी समस्याओं में से सब समस्याओं का अगर समाधान नहीं भी निकल पाएगा तो कुछ समस्याओं का समाधान अभी निकलेगा, कुछ का आगे निकलेगा, कुछ का दीर्घकालिक होगा तो उसको दीर्घकालिक योजना के अनुसार बनाएंगे। लेकिन आज के दिन पर हमको यही संकल्प लेना चाहिए कि हमारे जो शहीद, हमारे जो आंदोलनकारी, जिन सपनों के साथ उन्होंने अपने को बलिदान किया, अपने प्राणों को लगाया, अपने घर द्वार को छोड़ा और हमको उत्तराखंड राज्य उन्हीं के कारण प्राप्त हुआ, तो उनके सपनों के अनुरूप हम उत्तराखंड राज्य का निर्माण करेंगे। सब मिलजुल कर राज्य को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने। और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जो बाबा केदार की भूमि से कहा है कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, हमको 21वीं सदी के इस तीसरे दशक को उत्तराखंड का दशक बनाना है। उसके लिए हम सबको काम करना है और उस दिशा में हम तेजी से आगे भी बढ़ रहे हैं। अभी कल 2 दिन पहले ही एक आंकड़ा आया है भारत सरकार का, रोजगार सृजन की दृष्टि में हमारा उत्तराखंड राज्य हिंदुस्तान के दूसरे राज्य के रूप में पूरे देश के अंदर इस प्रकार से जो हमने जो रोजगार का सृजन किया है उसमें भी तेजी से आगे बढ़े हैं। जीएसटी संकलन के क्षेत्र में, जीएसटी प्राप्ति के क्षेत्र में भी हमने पिछले साल की तुलना में इस साल, पिछले साल 25 साल की वृद्धि की थी और 4 महीने में अभी हम 3000 करोड़ से भी ज्यादा का हमको राजस्व पिछले साल से ज्यादा प्राप्त हुआ है। यानी कि हर साल हम आगे बढ़ रहे हैं, बहुत सारे क्षेत्रों में हम आगे बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड का नाम आज देश दुनिया में हर क्षेत्र में जा रहा है। मैं यही कहूंगा कि हम सबको उत्तराखंड की पहचान अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, अपने संस्कारों से एक मॉडल के रूप में विकसित करनी है, क्योंकि देश दुनिया के लोग हमारे यहाँ आते हैं तो हमारे यहाँ आकर वो अपने यहाँ से एक अच्छा अनुभव लेकर जाएं। दिसंबर माह में हम एक बड़ी इन्वेस्टर समिट यहाँ पर कर रहे हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, जिसमें देश दुनिया के लोग आने वाले हैं। उसके पीछे भी हमारा हेतु है कि रोजगार यहाँ पर सृजित हो, लोगों को हमारे घर पर, अपने घर पर रोजगार मिले, उनका काम उनको वहीं पर मिले, उनको हर दृष्टि से उनका व्यापार बढ़े, हमारे राज्य को राजस्व भी बढ़े और अन्य प्रकार का जो हमारा विकास है वह भी आगे बढ़े। तो पुनः मैं आज के अवसर पर बहुत ज्यादा न कहते हुए आप सबका एक बार दिल से धन्यवाद करते हुए और अपने शहीदों को, आंदोलनकारियों को हमारे श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।